अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया कोर्स का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है शार्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम आपको ग्राफिक का जो डिज़ाइन है वो करना सिखाएंगे। इस कोर्स को समझने के लिए न किसी इंटरनेट या न किसी महंगे वेबसाइट वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके पास सिर्फ एक मोबाइल का होना ज़रूरी है। न कंप्यूटर न लैपटॉप वगैरह इन चीज़ों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है तो बस ये काफ़ी है आपके लिए। और इसके लिए न किसी तालीमी महारत या किसी चीज़ या किसी और कोर्सेज़ वगैरह इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। बस कोई भी बंदा इस कोर्स को कर सकता है और इसको समझ सकता है। बस सिर्फ अपने वीडियो को ध्यान से देखना है। इस कोर्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है और ये कोर्स पिक्सल लैब ऐप से होता है। पिक्सल लैब ऐप आपको कहीं से भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से या क्रोम वगैरह किसी और ब्राउज़र से भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पिक्सल लैब ऐप को ओपन करेंगे। ये मैंने कुछ एडिटिंग किए है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। चूँकि आज हमारा पहला क्लास है तो इसलिए आज मैं आपको पिक्सल लैब की जो टूल्स है इसके बारे में बताऊँगा कि कौन सा ऑप्शन किस काम के लिए होता है। ये जो नीचे ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इनमें से हर एक ऑप्शन का अपना अपना सेटिंग है। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, ये बैकग्राउंड में जो सेटिंग और थीम वगैरह लगाने हैं ये उसके लिए है। मतलब यहाँ से आपको तैयार शेप्स, तैयार बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से आपको मिल जाते हैं। देखिए जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ इसी तरह यहाँ पर आपको तैयार बैकग्राउंड मिल जाते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अगर कोई लिखाई करेंगे, कुछ लिखेंगे तो इसमें आप अगर रद्द बदल करना चाहते हैं, कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, मतलब उसको कलर देना चाहते हैं या फ़ॉन्ट्स वगैरह देना चाहते हैं, शैडो देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रहकर उस टेक्स्ट को, उस लिखाई को तब्दील कर सकते हैं। और ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप शेप्स में अगर कोई तब्दीली करना चाहते हैं, कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि शेप्स क्या होता है। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये भी बैकग्राउंड में सेटिंग करने के लिए है। मतलब आप यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो कलर लग गया, यहाँ पर ब्लू कलर लग गया। जो कलर आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कोई पिक्चर गैलरी से लेना चाहते हैं तो ये जो फ्रॉम गैलरी है इस पर क्लिक करके आप गैलरी से बैकग्राउंड के लिए कोई पिक्चर मुंतखब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेक्स्ट में सेटिंग करने का जो ऑप्शन है, ये इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आपको एडिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर जो लिखाई है उसमें एडिटिंग करने के लिए, जैसा कि मैं करता हूँ, एडिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो न्यू टेक्स्ट है इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ तो ये देखिए ये एडिट हो गया। अब डिलीट का ऑप्शन तो आप जानते ही होंगे, और कॉपी का जो ऑप्शन है इसको भी आप जानते हैं। मतलब और टू फ्रंट और टू बैक, इसका मतलब ये है, देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये टू फ्रंट और टू बैक का जो ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि जो ऊपर की लिखाई है, आप अगर चाहते हैं कि ये जो नीचे की लिखाई है इससे नीचे चला जाए तो ये टू बैक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जो ऊपर ब्लैक लिखाई थी वो सबसे नीचे चली गई, और ये जो नीचे लिखाई थी सफ़ेद वो ऊपर आ गई। और टू फ्रंट का जो ऑप्शन है, इससे आप जो नीचे की लिखाई है वो इसको आप ऊपर ला सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टू फ्रंट तो ये ऊपर आ गया। और ये जो पोजीशन का ऑप्शन है
ये अगर कुछ लिखाई हो, कुछ भी हो, कुछ शेप्स वगैरह आप उसको इधर उधर करना चाहते हैं, मतलब उंगली की मदद से नहीं कर सकते, तो ये जो सेटिंग है इसकी मदद से कर सकते हैं। ये देखिए, इससे ये ऊपर जाता है, इससे नीचे आता है, इससे दाएं तरफ जाता है और इससे बाएं तरफ। और ये जो लकीर है इसको अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो ये ज़्यादा हिलेगा, देखिए। और जितना आप इसको कम रखेंगे तो ये कम हिलेगा, और जितना आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो ये ज़्यादा हिलेगा। और ये जो रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन है, ये इसलिए है कि आप अगर लिखाई को मुकम्मल दाएं तरफ लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो मुकम्मल दाएं तरफ आ जाएगा। बाएं तरफ लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके बाएं तरफ आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा लिखाई है ये या शेप्स वगैरह कुछ भी है, आप चाहते हैं कि ये मुकम्मल दरमियान में आ जाए, तो ये जो दो तीर है जो एक दूसरे के सामने है, इस पर पहले इस पर क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें, तो ये मुकम्मल दरमियान में आ जाएगा। देखिए, मुकम्मल दरमियान में आ जाएगा खुद ब खुद। और ये जो साइज़ है, आप इससे टेक्स्ट वगैरह का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये जो पेडिंग है, ये कोई ख़ास सेटिंग नहीं है, बस इससे इतना होता है बस, इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कलर का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और ये जो टेक्सचर है, टेक्सचर का जो ऑप्शन है, ये इसलिए है कि अगर कि आपको मतलब गैलरी में कोई कलर पसंद आ जाए और आप चाहते हैं कि वो कलर मेरे टेक्स्ट पर लग जाए, तो ये जो टेक्सचर का जो ऑप्शन है, यहाँ से आप वो कलर ला सकते हैं और टेक्स्ट पर लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा गैलरी में चला जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शन है, ये जो सफ़ेद कलर है, ये उस पर लग जाए। तो देखिए, ये ज़ाहिर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वाले को ट्री करता हूँ, देखिए मैं इसको फ़ोन देता हूँ तो ये कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वो कलर ज़ाहिर हो गया। और ये जो ओपेसिटी का ऑप्शन है, इससे आप टेक्स्ट की ओपेसिटी को मुकम्मल ख़त्म भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो रोटेट का ऑप्शन है, इसको तो आप जानते ही होंगे, यहाँ से आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं, जिस तरफ आप रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। और ये जो मास्क का ऑप्शन है, ये इसलिए है कि आप चाहते हैं कि ये जो दरमियान में जो लिखाई है ये गायब हो जाए, तो इसको ऑन करेंगे तो वो गायब हो गई। अगर आप चाहते हैं कि जो दरमियान में जो लिखाई है वो नज़र आ जाए और इससे बाहर की जो लिखाई है वो गायब हो जाए, तो यहाँ पर ये जो इन और आउट का जो ऑप्शन है, यहाँ इन से आउट करेंगे तो बाहर वाली लिखाई गायब हो गई। और यहाँ पर फ़ोन तो आप अपने टेक्स्ट को जो भी फ़ोन देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और ये जो स्टाइल है, यहाँ पर आप टेक्स्ट को स्टाइलिश कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि मेरे टेक्स्ट के नीचे लकीर आ जाए तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये लकीर जो है वापस ख़त्म हो जाए, तो दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो क्रो का ऑप्शन है, क्रो का ऑप्शन, इससे आप अपने टेक्स्ट को इस तरह रोटेट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। और बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है, आप अगर चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के नीचे कोई बैकग्राउंड आ जाए, तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, और जो कलर आप देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड को आप यहाँ से दे सकते हैं। और ये जो वाला जो ऑप्शन है, इसकी तो फ़िलहाल कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ये लिखाई जो है, देखिए, ये लिखाई को बस इधर उधर तब्दील कर देता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्पेसिंग का ऑप्शन है, इससे आप अपनी लिखाई में स्पेस ला सकते हैं। मतलब अगर आपकी लिखाई मुकम्मल एक दूसरे के करीब हो तो आप उसमें थोड़ा सा स्पेस यहाँ से ला सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर लेटर्स और वर्ड्स का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जब लेटर्स पर होगा तो लेटर्स में स्पेसिंग आएगा, अगर आप इसको वर्ड्स पर तब्दील करेंगे तो फिर वर्ड्स में स्पेसिंग आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लाइन स्पेस,
अगर आप लाइन में स्पेस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें स्पेस भी आ सकता है और मुकम्मल एक दूसरे में अंदर भी जा सकता है लाइन यहाँ से। और ये जो स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक दे सकते हैं और स्ट्रोक का कलर भी आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। जो भी कलर आप स्ट्रोक को देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और शैडो, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को शैडो देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। और इसको भी जो कलर आप देना चाहिए वो यहाँ से दे सकते हैं। और ये इनर शैडो का जो ऑप्शन है वो भी, ये जो शैडो का ऑप्शन है यहाँ पर, ये शैडो, एम्बोज, स्ट्रोक वगैरह, ये सब आप अगर अपने टेक्स्ट में खूबसूरत लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। देखिए, जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इस कलर को आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एम्बोस का जो ऑप्शन है वो भी शैडो की तरह है। आप अगर अपनी लिखाई में कुछ तब्दीली खूबसूरत लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। और ये जो पर्सपेक्टिव का जो ऑप्शन है यहाँ, तो इसके लिए मतलब अगर आपके फ्लेक्स या ग्राफिक्स में कोई दीवार हो और उस पर आप कुछ लिखाई करना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, इसको ऑन करेंगे तो मुकम्मल ये दीवार की तरह लग गया, जैसा कि ये दीवार पर हो। देखिए, मुकम्मल। और ये जो 3D रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको 3D में रोटेट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह। और ये जो 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट में 3D टेक्स्ट मतलब खूबसूरती लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, इसको भी आप अगर कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं। और ये जो 3D शैडो का ऑप्शन है ये इसलिए है कि आप अगर अपनी लिखाई के नीचे कोई लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। देखिए, इसको ज़्यादा ब्लैक और कम ब्लैक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये दूसरा जो शेप्स में सेटिंग करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपने शेप्स में अगर तब्दीली लाना चाहते हैं, खूबसूरती, कलर वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखकर आप कर सकते हैं। मतलब जैसा कि मैं यहाँ से एक शेप्स लेता हूँ, यहाँ पर भी वो सारे सेटिंग यहाँ पर भी मौजूद है जो टेक्स्ट में थे, सब वही सेटिंग्स है। बस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर ये इरेज कलर और मास्क और इरेज़र वगैरह तकरीबन ये तीनों ऑप्शन टेक्स्ट में नहीं है। और इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ग्राफिक का कोर्स स्टार्ट है तो साथ साथ में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऑप्शन किस लिए है। बाकी तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि बताने वाली। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वैसे मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का समझ आ गया होगा। तो ये मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।